नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हम मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले इस सिलसिले में हाजिर हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हमने पहले क्लिप के अंदर किया था। आज भी हम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूरानियत का तज़किरा करेंगे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक वो ज़ात हैं जिनको रब कायनात ने कायनात की तख्लीक करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से पैदा फरमाया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस वक्त नबूवत दी गई जिस वक्त कायनात के अंदर कोई चीज़ भी नहीं थी, यहाँ तक कि अम्बिया किराम की अरवाह मुक़द्दसा भी नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत के ताज से सरफराज फरमाया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा करने का इरादा किया तो रब कायनात ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमाया, जिब्रील जाओ मिट्टी लेकर आओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बहश्त के फरिश्तों के साथ उतरे और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जहाँ पे रोज़ा मुबारक है वहाँ से मिट्टी उठाई और उस मिट्टी को लेकर गए और जन्नत की नहर के पानी से उस मिट्टी को गूंदा गया, यहाँ तक कि वो मिट्टी मोतियों की मानिंद सफ़ेद और चमकदार हो गई। फिर उसी मिट्टी मुबारक को अर्श व कुर्सी के इर्द गिर्द घुमाया गया, यहाँ तक कि फरिश्ते भी उस मिट्टी की शान को जान गए। फिर उस मिट्टी को वो नूरानियत और वो मकाम अता फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर मुबारक को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक के अंदर सजाया। आदम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त ये नूर मुबारक अता किया गया तो साथ ही शर्त रखी गई कि आदम इस नूर मुबारक को पाक पुश्तों में मुंतकिल करना है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त हज़रत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा से रात बसर करते तो आप पहले फरमाते कि आप मुज़य्यन हो जाएं, आप जो है वो खूबसूरत तरीके से तैयार होती। फिर हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ रात गुजारते। जिस वक्त ये नूर मुबारक हज़रत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ मुंतकिल हुआ तो आपने हज़रत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ बतौर अदब, बतौर ताज़ीम आप हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ जब तक हज़रत शीशा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ना हुई आपने कभी भी रात बसर न की, हत्ता कि हज़रत शीशा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक का मौजज़ा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक बेटा और बेटी पैदा होती थी। एक सुबह को बेटा और बेटी पैदा होते थे, शाम को फिर बेटा और बेटी पैदा होते थे। लेकिन जिस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक का ज़ुहूर हुआ हज़रत शीशा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से तो उस वक्त हज़रत शीशा अलैहिस्सलाम अकेले पैदा हुए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर मुबारक को तकसीम ना किया गया। तो आज का मौजू यही है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का वो नूर है कि जिसकी मिसल कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ना पैदा किया ना पैदा करेगा। और हमारा अहले सुन्नत जमात का अक़ीदा है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का वो ज़ात है जो नूर भी हैं और बशर भी हैं। हम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर भी मानते हैं और बशर भी मानते हैं, क्योंकि कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक किताब मुबीन आई। तो जमहूर उलमा किराम तफसीर कबीर, तफसीर बैदावी, तफसीर इब्न कसीर और दिगर तफासिर के अंदर उलमा ने लिखा है कि इस नूर मुबारक से मुराद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। और हम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशर भी मानते हैं। हम कुरान पाक की उस आयात बय्यिनात का इनकार भी नहीं करते
لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کو پیدا فرما کر پھر بشریت کا لبادہ پہنا کر کائنات کے اندر انسانیت کی ہدایت کے لیے رب کائنات نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو روانہ کیا۔ انشاءاللہ آنے والے کلپ کے اندر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ مزید کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔